अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ली थी HTML के बारे में और थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे यानी कुछ एलिमेंट्स और पढ़ेंगे HTML के बारे में, कुछ टैग्स और पढ़ेंगे, ठीक है, HTML के अंदर ही। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपना VS कोड में ओपन करता हूँ। अगर आपको VS कोड के बारे में या फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं है या फिर HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, मैंने एक न्यू इंटरफेस मेरे पास, आपको जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू फाइल लेनी है। तो मैंने न्यू फाइल पे क्लिक करके Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है। आपने ये कर देना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा साफ नज़र आए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा था इसको सेव करना है। Ctrl+S करके आप इसको सेव करोगे, कहीं पे भी आप सेव कर लो, अपने फोल्डर में सेव कर लो। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल के लिए बोल्ड लिख के .html दे दिया, ठीक है, और सेव मैंने कर दिया। ये मेरे पास मेरा एक बेसिक सा सेव हो गया है। अब बेसिक स्ट्रक्चर Shift+1 के साथ आप बेसिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने पिछली वीडियो में इन डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई है। आज का जो कि हमारा टॉपिक है बोल्ड के हवाले से, इटैलिक के हवाले से, अंडरलाइन, यानी ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करेंगे इसी एक ही वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ यूज़ किया, ओपन हुआ, क्लोज खुद ही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ द पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री। ये एक्स्ट्रा लग गया, तो ठीक है। तो ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करके भी देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि असल में आज का जो कि हमारा टॉपिक है वो किस हवाले से है। आज का जो कि हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बोल्ड के हवाले से, इटैलिक के हवाले से, अंडरलाइन, यानी अंडरलाइन कैसे लाते हैं, इटैलिक कैसे लाते हैं, इसको भी मैंने थोड़ा जूम किया। और यहाँ पे ये देखो हमारे पास आ गया द पाकिस्तान इज़ अवर कंट्री, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसको मुझे थोड़ा सा डार्क करना है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा। बोल्ड का क्या मतलब होता है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी इसको थोड़ा डार्क कर देता है। डार्क का मतलब क्या है, अब जैसे देखो एक अगर आप पॉइंटर से लिखोगे और एक अगर मार्कर से लिखोगे तो मार्कर वाला क्या होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, थोड़ा सा बोल्ड होगा। तो सेम अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा डार्क करना है तो यहाँ पे आके हमारे पास एक टैग होता है बी का। किसका टैग होता है, बी का। यानी बोल्ड के लिए हमारे पास यहाँ पे आएगा जो भी वर्ड आपने बोल्ड करना है उसी, मतलब बोल्ड ओपन होगा और क्लोज होगा, और जो वर्ड आपने बोल्ड करना है वो इसके बीच में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, ब्रैकेट ओपन किया, बी का टैग मैंने दे दिया और क्लोज कर दिया, देखो क्लोज खुद ही हो गया बी का टैग। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यानी बोल्ड, ये पैराग्राफ मेरे पास एक कंप्लीटली ये पैराग्राफ है पूरा, ठीक है। उसके अंदर फिर हमारे पास ये बोल्ड का टैग है, मैंने कहा पाकिस्तान को बोल्ड करो, यानी ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बोल्ड हो जाएगा। देखो पहले पाकिस्तान लाइट था, अभी क्या हो गया हमारे पास, बोल्ड हो गया। जैसे यहाँ पे मैं आके एक बड़ा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे ये हमारे पास एक कम्प्लीटली पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात बच्चों को मतलब ये परेशानी होती है, वो मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा होता है, वो आके आगे जा रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं जितना भी काम करूँ डायरेक्टली नीचे आए, मुझे इंटर प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो ऑल्ट और जेड जैसे ही प्रेस करोगे वैसे ही आपका मतलब सारा काम नीचे आता जाएगा। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मेरा काम है, अब मुझे इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये सिट एमेट, ये दो वर्ड जो है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो बहुत इजी है। आपने यहाँ पे आके सिट एमेट ये रहा हमारे पास, इसको यहाँ पे आके यानी सिट एमेट से पहले बी का टैग ओपन करना होगा और सिट एमेट के बाद यानी ये जो सिट एमेट है ये बी के टैग के अंदर ही आएंगे। जैसे यहाँ पर आके मैंने सिट एमेट ओपन किया, क्लोज किया। अच्छा, बी के टैग के अंदर जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे बोल्ड हो जाएंगे, याद रखना। जैसे यहाँ पे दो वर्ड है सिट एमेट यानी बोल्ड के अंदर, बी के टैग के अंदर, तो देखना सिट एमेट थोड़ा सा डार्क हो गया पिछले वर्ड और आगे वर्ड से कंपैरिजन से,
ठीक है। तो यहाँ पे आके मतलब बोल्ड कटेग आपको समझ आ गया होगा कि बोल्ड कटेग क्या करता है, थोड़ा सा डार्क कर देता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इटैलिक पे। इटैलिक का टेक भी बहुत ईजी है। इटैलिक का टेक क्या करेगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, रोटेट तो नहीं कह सकते लेकिन टेढ़ा कर देगा। चलो आके देख लेते हैं। इटैलिक के लिए बहुत ईजी है, ओनली आई का टेक। बोल्ड के लिए ओनली बी का टेक और इटैलिक के लिए ओनली आई का टेक। आप ओपन करोगे और क्लोज खुद ही हो जाएगा। और जितना आपने इटैलिक करना है उतना आपने क्या करना होगा, इसके सेंटर में लिखना होगा, यानी इसके बीच में लिखना होगा। ये तो आपको पता होगा सेंटर में लिखना है। यानी ये देखो, ये जो आपके पास ये 3 वर्ड्स आ रहे हैं, ये देखो थोड़े से रोटेट हो गए, थोड़े से राउंड हो गए, तो ये हमारे पास होते हैं इटैलिक की मदद से। इटैलिक का मतलब यही होता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो नॉर्मल राइटिंग से। अब देखो बाकी की नॉर्मल राइटिंग है, लेकिन ये देखो ये 3 वर्ड्स हमारे पास थोड़े से टेढ़े हो गए और बाकी वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। तो ये हमारे पास मदद यानी मिली, जो कि बोल्ड और इटैलिक की मदद से हुआ ये सब कुछ। एक आखिरी टैग जो कि हमारा इस आज की वीडियो का और आज का है, वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन को मैंने ओपन किया और क्लोज देखो हो गया, तो इसको मैं क्लोज आखिर में कर देता हूँ। आखिर में नहीं, जितना मुझे अंडरलाइन चाहिए, 3 वर्ड तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके देख लेता हूँ। देखो इस 3 वर्ड के नीचे आपको एक अंडरलाइन दिखने को मिलेगी, जो कि किसकी मदद से हुआ, जो कि अंडरलाइन की टैग से मदद से हुआ। बोल्ड के लिए ओनली बी लिखते, आई के लिए ओनली बोल्ड के लिए ओनली बी लिखते, इटैलिक के लिए ओनली आई लिखते और अंडरलाइन के लिए ओनली यू लिखते। और इसके बीच में ये तीनों टैग ओपन भी होंगे, क्लोज भी होंगे और इसके बीच में जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, बोल्ड होंगे, इटैलिक होंगे और अंडरलाइंड होंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। और अगर अभी भी, ये तो आज का टॉपिक बहुत ईजी था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इतना कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई सवाल है और अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे सवाल पूछ सकते हो। मैं अपनी 100% कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे दूँ।